यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको पहले कैसा इंसान समझते थे और अब कैसा इंसान समझते हैं। यानी कि पहले उनकी क्या सोच थी आपको लेकर, क्या इमेज थी आपकी, उनकी नज़रों में क्या सोचते थे वो आपके लिए, और अब कैसा सोचते हैं, क्या बदलाव आया है उनकी सोच में अब। तो हम ये कंपेयर करके देखेंगे। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आइए चलिए यहाँ पर हम अच्छे से शफल करते हैं और देखते हैं कि वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। तो पहले हम कार्ड्स निकालेंगे इस प्रश्न के लिए कि वो पहले आपको लेकर क्या सोचते थे। ओके, व्हाट दे यूज्ड टू थिंक बिफोर। ओके, पहले की बात सोचते हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पेज ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। एट ऑफ wands. I need one more card. Spirits please guide us. वह पहले आपको लेकर क्या सोचते थे। मैं एक और कार्ड लूंगी तभी क्लियर कर पाऊंगी। Oh my God. 9 of swords. Okay. I hope visible है कार्ड्स। ठीक है, तो व्यूअर्स वह पहले आपको लेकर क्या सोचते थे, मुझे ऐसा लगता है, या फिर पहले आपको कैसा इंसान समझते थे। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पहले उन्हें लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप्स को लेकर सीरियस नहीं हो। उनके दिमाग में आपकी एक ऐसी इमेज थी कि यू आर वेरी फन लविंग और जॉयफुल पर्सन, यानी कि आप लाइफ में मज़े मारना चाहते हो, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं आपके, लेकिन आप उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेते। वो आपको थोड़ा इमेच्योर पर्सन देखते थे व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, सीरियस कनेक्शंस। तो वो सोचते थे कि शायद आप सीरियस होना ही नहीं चाहते, या लाइफ में सिर्फ आप एंजॉय करना चाहते हो, अभी आपको सीरियस नहीं होना है। आपके लिए रिलेशनशिप्स फन हो सकते हैं, या आप फ्लर्ट करते हो लेकिन आप सीरियस नहीं होते। आप कैजुअल रिलेशनशिप्स तो कर सकते हो लेकिन सच्चा प्यार नहीं कर सकते। फ्लर्ट तो कर सकते हो लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते। ऐसा वो आपके बारे में सोचते थे। उनके दिमाग में आपकी एक ऐसी छवि थी, और साथ के साथ वो ये भी सोचते थे कि आप एक इमेच्योर पर्सन हो जो लाइफ को लेकर भी सीरियस नहीं है, रिश्तों को लेकर भी सीरियस नहीं है, बस हर समय हंसी मजाक खेल, आपके लिए जीवन यही है। व्यूअर्स, अगर आपके लिए अगर ये बात आपसे थोड़ी सी भी मैच हुई है, माना कि ये उनकी सोच है, उन्हें ऐसा लगता था, आप सच में ऐसे हो सकता है हो या ना हो, लेकिन अगर आप ऐसे सच में हैं कि सच में ऐसे थे कि आप इंजॉय करते थे, मज़े करते थे, सीरियस नहीं होते थे ज़्यादा, और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी रिलेशनशिप्स को लेकर, मैटर्स को लेकर ज़्यादा आप ओवर सीरियस नहीं होते थे, और इसकी वजह से लोगों ने आपको इमेच्योर भी समझा है। अगर आप इस तरीके से लाइफ को लेते हैं तो मैं तो आपसे कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छी तरीके से जीते थे, क्योंकि किसी चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि मेच्योर बनने के चक्कर में हम अपनी सोल सेक्रीफाइस कर दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेच्योर बनने के चक्कर में अपनी इनोसेंस
सेक्रीफाइस करना इज अ स्टूपिडिटी, दैट्स नॉट अ गुड डील। ओके, तो यहाँ पर अगर ये ऐसा सोचते थे, ओके, तो इतना बुरा भी नहीं है अगर ये आपसे मैच करता है तो इन्होंने आपको इमेच्योर समझा। इनका इंटेंट भी शुरू में यही था कि अगर सीरियस आप नहीं हो रहे हो तो फिर ये भी क्यों सीरियस होंगे। अगर आपका ही माइंड सेट या बिहेवियर ऐसा है कि नॉन सीरियस कनेक्शंस, फ्लर्ट, फन, एंजॉय, हैंग आउट्स, तो फिर इनका भी यही है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, लेकिन कमिटमेंट की बात नहीं करना। तो इन्होंने भी शुरू में यही सोचा आपके बारे में कि आप भी यही पसंद करते हो, ऐसे ही इंसान हो। व्यूअर्स, उन्हें स्टार्टिंग में आप ऐसे भी लगते थे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, आप कितना ज़्यादा बातें करते हो, कितना ज़्यादा अपने मन की बातों को बताते हो, क्या फील करते हो, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हुआ था आपकी, किसने आपको परेशान किया था, किसने आपको हंसाया था, कैसे आपने अपना स्ट्रगल किया था। तो आप एक्सप्रेसिव थे। आपका दिन कैसा रहा आप उन्हें शायद वो भी बताना चाहते थे। आप उनसे काफ़ी सारी बातें शेयर करते होंगे या फिर काफ़ी सारी बातें उन्हें बताते होंगे। आप दोनों मिलकर काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते होंगे। तो उन्हें स्टार्टिंग में लगता था कि आप बहुत टॉकेटिव पर्सन हो और अपनी पूरी लाइफ सामने वाले व्यक्ति के आगे खोल के रख देते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप सब कुछ बता देते हो, बहुत फ्रेंडली और फ्रैंक हो जाते हो, तो आप सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाते हो। ऐसा ये सोचते थे आपके बारे में कि आप पहले ऐसा करते थे। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो और बहुत ही टॉकेटिव हो, लाइक अ चैटर बॉक्स। आप सब बातें करोगे, सब बताओगे, बोलते जाना बोलते जाना, बातें करते जाना, हंसी की बातें, सैडनेस की बातें, पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें, जस्ट टॉक टॉक टॉक। ओके, तो उनके दिमाग में ये परसेप्शन था कि आपने तो अपना जीवन पूरा खुली किताब की तरह इनके आगे रख दिया है। इन्हें ऐसा लगता था कि आप तो काफ़ी फ्रैंक और ओपन हो आपकी लाइफ को लेकर सबके सामने। आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हो, छुपाना नहीं चाहते चीज़ों को, जो रियल लाइफ है उसके बारे में लोगों को बताते हो। तो ऐसा वो सोचते थे। साथ ही साथ उन्हें लगता था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी है, विच मीन्स कि आपकी भाषा में वो जादू है, भाषा नहीं, आपकी बोली में वो जादू है कि आप सामने वाले इंसान को कन्विंस कर दोगे, इन्फ्लुएंस कर दोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बात का उस पर असर हुआ है। ओके, कुछ लोगों में ये बात होती है कि हम किसी से बात करते जाते हैं और बातों ही बातों में उनसे अपनी बात मनवा लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति को रियलाइज भी नहीं होता कि वो हमारी बात मान के कुछ कर रहा है। वो ये सोचता है कि ये तो मुझे अपने मन से कर रहा हूँ, मैं अपने मन से कर रही हूँ, लेकिन असल वजह होती है कि हमारा उस पर इन्फ्लुएंस। तो आप इन्फ्लुएंशियल लगते थे उन्हें, आपकी कम्युनिकेशन उन्हें काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगती थी। कई बार ऐसा हो सकता है उन्होंने आपसे कहा हो या किसी और ने भी आपसे कहा हो कि बातों में ही तो जादू है, आपकी बातें तो आप बहुत अच्छी करते हो, आपकी बातों से तो कोई जीत नहीं सकता। ऐसी कुछ बातें, आपकी बातों के लिए किसी ने आपको ऐसा कहा हो सकता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, वो पहले ये सोचते थे आपके बारे में, यस ऑफ कोर्स, वो ये सोचते थे कि आप इमेच्योर हो और नॉन सीरियस हो चीज़ों को लेके, लेकिन साथ ही साथ वो ये सोचते थे कि आप एक ओवर थिंकर हो। यानी कि देखिए, ये कैसे पैरेलल कैसे चलता है। एक तरफ है कि भाई केयरलेस समझते हैं आपको, नॉन सीरियस समझते हैं, लेकिन ये लाइफ को लेकर और रिश्तों को लेकर आपको नॉन सीरियस समझते थे कि आप रिश्तों को लेकर सीरियस नहीं हो, लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो। लेकिन जब बात आती है छोटी छोटी बातों की तो आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। दे थॉट दैट आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। यानी कि आपसे किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया रूड तो आप बहुत हर्ट हो जाओगे, बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने उससे ऐसा क्या कहा था, कहीं उसे मेरी ये वाली बात तो बुरी नहीं लगी पर मैंने तो मजाक में कही थी, क्या मुझे सॉरी कह देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो आप छोटी बात को बहुत समय तक सोचते रहते हो। यू आर एन ओवर थिंकर। अगर किसी ने आपसे बोला कि हम आपको कॉल करेंगे शाम को, लेकिन किसी ने किसी कारणवश नहीं फ़ोन कर पाया आपको, तो आप यही सोचोगे रात भर, पता नहीं क्यों नहीं किया, शायद भूल गए होंगे। पर भूलते तो उसकी बात है ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फिर मुझे बोला ही क्यों कि कॉल कर, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, फ़ोन की वेट कर रहा हूँ, फ़ोन का कि फ़ोन कब आएगा, शायद मुझसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट। तो ये सब आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग। और कहीं ना कहीं उन्हें पहले लगता था ये कि आप कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हो, मतलब इतना ज़रूरत नहीं थी इस बारे में ध्यान देने की जितना आप सोच रहे हो, इतना जल्दी क्यों हर्ट हो जाते हो। तो ऐसा वो सोचते थे कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सोच है आपको पहले, कि पहले वो आपको कैसा पर्सन समझते थे और पहले आपकी क्या इमेज थी उनकी नज़रों में। ओके, यस, इमेच्योर,
टॉकेटिव, एक्सप्रेसिव, एन ओवर थिंकर एंड ओवर सेंसिटिव। यह उन्हें ये भी लगता था कि आपको तो कोई भी हर्ट कर देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी बात से हर्ट हो जाते हैं, मतलब जल्दी हर्ट होते हैं। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं कि अब उनकी सोच क्या है आपको लेकर। What they think of you now, अब वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, how they see you now। ओके, let's see कि अब वह आपको कैसा समझते हैं, क्या चेंज आया है उनकी थिंकिंग में आपको लेकर। Oh my God, my I'm happy for you and you। आप भी समझ गए होंगे इस कार्ड का मतलब, नहीं समझे हैं तो मेरी खुशी जाहिर कर रही होगी। टू ऑफ कप्स, अब तो क्या ही कहें, अब तो मुझे ट्रीट दे दो व्यूअर्स, आई नीड पार्टी। वाओ, पहली बार मैंने ये सुना अपने मुंह से, आई नीड पार्टी, पीपल नीड पार्टीज। यस ऑफ कोर्स, आई एम वन ऑफ देम। दैट्स वेरी गुड। ओके, बहुत ही रोमांटिक लगा मुझे ये कि पहले जो उनकी सोच थी आपको लेकर अब कितना डिफरेंस है। चलिए, सेवन ऑफ वैंड्स, वन मोर कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। Okay, I'm sorry, give me a moment। yes, ओके व्यूअर्स, तो अब उनकी सोच क्या है आपके लिए, क्या चेंज आया है, लेट्स सी। ऐसा दिखता है व्यूअर्स, पहली चीज जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, टू ऑफ कप्स का कार्ड। पहले जितना वो आपको नॉन सीरियस समझते थे और वो ये खुद के लिए भी ये सोचते थे कि अगर आप सीरियस नहीं हैं, अगर आप इमेच्योरली रिश्तों को लेते हैं तो वो क्यों सीरियस हों। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि उनको भी फिर सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो भी ऐसा ही सोचें, उन्हें भी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन्हें भी सीरियस होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए अगर आप ही सीरियस नहीं हैं। लेकिन 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 नाउ दे आर मैडली इन लव विद यू। यस, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, म्यूचुअल रिश्ता हो चुका है ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं, अभी आप में उतने ही इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हैं जितने कि आप हैं। ये इमोशनली आपके लिए बहुत फील करते हैं व्यूअर्स, और आपको लेकर इनके मन में जेन्युइन फीलिंग्स हैं। जितना भी इनका पहले का ये थॉट प्रोसेस था कि आप रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते, आप इमेच्योरली हैंडल करते हो, आपके साथ सीरियस होने का कोई मतलब नहीं है, और अब ये पर्सन अपना दिल दे बैठे हैं। यस, दे आर इन लव विद यू, और आई कैन सी कि आप भी उतने ही इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड हो इनमें जितने कि ये हैं। तो बहुत ही म्यूचुअल लग रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से फीलिंग्स इक्वली हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली फील करते हैं। और उनकी सोच इतनी तो बदली है कि एक ऐसा पर्सन जो रिश्तों को लेकर सीरियस ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो खुद सीरियस हैं आपको लेकर, और वो आपकी सीरियसनेस को भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आना, ऐसा चेंज आना डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल जर्नी रही होगी। ओके, और यहाँ पर व्यूअर्स उनकी सोच में ये बदलाव आया है कि पहले जो वो सोचते थे कि आप बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हो लोगों के आगे, अपनी लाइफ को एक खुली किताब की तरह लोगों के आगे प्रस्तुत कर देते हो और बहुत जल्दी फ्रैंक होके सब कुछ बताने लगते हो, तो वो गलत थे। अब उन्हें ये आके पता लगा है कि आप ऊपर ऊपर से बहुत सारी बातें करते हो, बट इन रियलिटी यू आर वेरी मिस्टीरियस एंड डिफेंसिव। यस, यू आर जेन्युइनली वेरी मिस्टीरियस एंड डिफेंसिव। अब उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि पहले वो जो सोचते थे कि आप हर इंसान पर ट्रस्ट करके उसके आगे अपने सब मन की बातें, लाइफ की सारी बातें सब बताकर रख देते हो, और अब वो ये सोचते हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हो, आप किसी को एक जोन में एंटर करने नहीं देते, आपका एक
जोन है, प्राइवेट पर्सनल स्पेस, प्राइवेट पर्सनल जोन, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। हाँ, सबसे बात करोगे, हंस खेल के, सबके साथ एंजॉय करोगे, सबके साथ फन करोगे, जोक्स करोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, फनी मोमेंट्स शेयर करोगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करोगे जिसको सुन के लोग इंस्पायर हो जाएंगे, कुछ सीखेंगे, लेकिन स्टिल आप हर एक बात नहीं बताते हैं। आपका बिहेवियर देख के उन्होंने पहली बार में ये जज कर लिया था कि आप सब कुछ तो बता देते हैं अपने जीवन के बारे में, कितनी इजीली फ्रैंक हो जाते हैं, लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि नहीं, आप बहुत डिफेंसिव भी हैं। हाँ, आप लोगों के साथ फ्रैंक होते हैं, बट उसका एक दायरा है, उसकी एक बाउंड्री है, उसको आप क्रॉस नहीं करते और ना किसी और को वो बाउंड्री क्रॉस करने देते। लाइक दिस इज द बाउंड्री, आप इसके अंदर किसी और को नहीं आने देते और इसके बाहर आप एक्सप्रेस नहीं करते कुछ। उसके बाहर आप कितना कुछ भी करते रहें, कितनी भी बातें करें, कितना भी टॉकेटिव रहें, कितना भी एक्सप्रेसिव रहें लाइफ को लेके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर आप मिस्टीरियस हैं और बहुत डिफेंसिव भी हैं। उस जोन में आप किसी को आने नहीं देते कि ठीक है, ये मेरा पर्सनल प्राइवेट स्पेस है और किसी को राइट नहीं है इसको इन्वेड करने का। तो अब वो ये सोचते हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हैं, सब कुछ नहीं बताते हैं, मिस्टीरियस हैं, बस ऊपर ऊपर की लाइफ बता देते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, डीप डाउन आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे इमोशंस आपके मन में हैं, वो सब आप नहीं बताते। एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं लेकिन इमोशंस शेयर नहीं कर सकते। ओके, लाइफ लेसन्स शेयर कर सकते हैं, बट व्हाट यू फेल्ट इन टेकिंग दोज लेसन्स, मतलब आपको क्या महसूस हुआ उन लाइफ लेसन्स को लेते वक्त, वो आप व्यक्त नहीं करते हैं। तो जो भी आप एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत ही पार्शियल है, लाइक इट्स कम्प्लीटली हाफ, और उन्हें लगता है कि आपने सब कुछ एक्सप्रेस कर दिया। दैट्स स्टूपिड। उन्होंने सोचा भी कैसे ऐसा कि आप पूरा जीवन ऐसे किताब की तरह खोल कर रख चुके, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी डिफेंसिव, येस, आपके मन में विचार, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट हैं, आप बताते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू आर अ ओपन बुक, बट आई एम जस्ट चूजिंग माई वर्ड्स बिकॉज मेरे शब्द सही होने चाहिए, सही मतलब आने के लिए। आप एक ओपन बुक तो नहीं हैं, लेकिन आप झूठे भी नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोल बोल के छुपा रहे हैं कुछ, नहीं, यू आर जस्ट मिस्टीरियस। ओके, इट्स जस्ट दैट। बट ये काफ़ी जचता भी है आप पर। ओके, आप सब कुछ नहीं बताते हैं अपने इमोशंस के बारे में, वो काफ़ी सूट करता है आपको, आपकी पर्सनालिटी को। दैट्स हाउ इट इज़। तो उन्हें ऐसा लगता है, और उनकी सोच में व्यूअर्स ये भी चेंज आया है कि वो सोचते थे कि ठीक है, आप ओवर थिंकर हैं, दिस एंड दैट, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ उन्हें पता लगा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, लाइक एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्रूटली ऑनेस्ट। यानी कि एक तो सच होता है कि धीरे धीरे स्वीटली पोलाइटली हम किसी को सच बताएं कि देखिए, ये जो आपने किया है ना, ये अच्छी बात नहीं थी, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है, इससे हर्ट हो जाता है। लेकिन आप इतने ब्रूटली ऑनेस्ट हैं कि आप ये बोल देंगे कि आपने ऐसा किया कैसे, आपको शर्म नहीं आई? तो आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप जो सामने वाले इंसान को चुभ जाएगा, लेकिन वो असली सच होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ड्रामा कर रहे हो, आपको कोई परवाह वरवा नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, तो ज़्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक है, चिंता करने की एक्टिंग मत करो। जब चिंता करते नहीं हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। आप मुंह पर सच बोलते हैं और सिर्फ ऐसा सच नहीं बोलते जो मीठा मीठा किसी को सुनाई दे, आप कड़वा सच बोलते हैं जो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि सच कड़वा होता है, यू नो, और वो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो सच है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं। अगर आप किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप सत्य बोल देते हैं कि देखिए, आपका और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, अगर आप सीरियस हो रहे हैं मुझे लेकर तो आप भूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं आपको किसी धोखे में या अंधेरे में रखना नहीं चाहता या नहीं चाहती। यू आर वेरी क्लियर। और अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस व्यक्ति से ये भी कह देंगे, येस आई एम इंटरेस्टेड, बट आई विल नॉट सेक्रीफाइस माई सेल्फ रिस्पेक्ट। येस आई एम इंटरेस्टेड, बट आई विल नॉट चेज यू। येस आई एम इंटरेस्टेड, बट आई कैन नॉट बी डेस्परेट अबाउट यू। यू आर वेरी क्लियर
अबाउट योर थॉट्स। यहाँ पर आप इतने ब्रूटली ऑनेस्ट दिख रहे हैं कि कोई आपसे बोलेगा कि अरे बेटा बहुत दिन हो गए आपसे, आपने तो बात तक नहीं की, आपसे मिले भी नहीं, हम तो आपको बहुत मिस करते हैं, आप तो आते भी नहीं हो हमारे घर। जैसे कोई रिलेटिव बोल दे तो आप बोल देंगे आप फ़ोन तो एक बार भी नहीं करते मुझे, आपने मेरी तबीयत तो एक बार भी नहीं पूछी अगर आप मुझे इतना मिस करते हैं तो आप ब्रूटल हो जाते हैं सच बोलते टाइम। आपको समझ में नहीं आता कि इस व्यक्ति से कैसे बोलना है, उससे कैसे बोलना है, जस्ट आप सच बोल देते हैं, फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो कई बार ये चीज़ आपके लिए आपके अगेंस्ट हो जाती है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया, लोगों को बुरा लग गया, लोग आपसे थोड़ा दूर हो गए, लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आपसे। कुछ लोग इस चीज़ की वैल्यू करते हैं, इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे ये कितना भी खराब बोले लेकिन ये सच बोल रहा है, इसीलिए मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है कि कुछ भी होगा ना ये सच बोलेगा, सच का साथ देगा। तो इस चीज़ की वैल्यू करने वाले लोग भी हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ बाद में पता लगी है, धीरे धीरे उन्होंने जब आपका बिहेवियर देखा होगा कि आप सच सुनना पसंद करते हैं और मैनिपुलेटिव लोगों को पसंद नहीं करते। यानी कि अगर आपके सामने आके कोई झूठ बोलने लग जाए लगातार तो आपको इस चीज़ पर गुस्सा आएगा कि इस पर्सन को मैंने अपनी लाइफ में रखा क्यों हुआ है, जब भी मुझे इतना मैनिपुलेट करना चाहता है तो ये मेरी लाइफ में बना क्यों हुआ है, लेट देम गो, प्लीज गो। ऐसा आपका नेचर उन्हें अब लगता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं व्यूअर्स आप दोनों में। आपके पर्सन के नाम में और आपके नाम में SH हो सकता है, AIEY, जी हो सकता है, जी फॉर गन, मुझे भी गन मिला बोलने के लिए जी फॉर गोट, हाउ इट इज गन, और के, यस। तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है। कुछ भी अगर आपसे मैच किया है ना, प्लीज डू कमेंट बिलो। ओके, कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नाम याद नहीं है, किसी ने कमेंट किया था, मुझे सूची दी है, यानी कि एक लिस्ट दी है जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स लिखे हैं और जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो। तो मैं उन टॉपिक्स पर ज़रूर रीडिंग बनाऊंगी। आई एम सॉरी, आई फॉरगेट योर नेम, मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने 7-8 चीज़ें बताई हैं कि मैम इन पर रीडिंग कीजिए प्लीज़। तो मुझे बहुत अच्छे लगे वो टॉपिक, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़ ऑन दैट। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, और आज मैं दूसरे वाले चैनल पर एक शॉर्ट लेकर आऊँगी, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिन से वीडियो बनाया नहीं है, तो मैं वीडियो बनाकर उस पर कुछ किसी बारे में आपसे बात करूँगी, कोई एक बात आपको बताऊँगी, लाइक इन्फॉर्मेशन कुछ। ओके, तो देखिएगा मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को भी और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय व्यूअर्स, बाय फैमिली, लव यू ऑल।